Hello everyone, you are watching your favorite educational channel Apna Gyan Sansar and I am Ashutosh Kumar and I am present here to tell one of the most important topic of class 9. वो क्या है? वो है हमारा closest distance of approach. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आइए हम लोग समझते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है, मोस्ट प्रोबेबली है एग्जाम में इसके आने के चांसेस. फॉर एग्जाम्पल ये कोई पार्टिकल है जिसको हम लोग बोल लेते हैं अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल है जो बहुत ही वेरी पावरफुल पार्टिकल होता है. ये पावरफुल पार्टिकल होता है. इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है. और इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है He2+. हम लोग बोलते हैं ये अल्फा पार्टिकल. ठीक है. और ये पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट करता है. ठीक है. ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है. ठीक है. और ये मान लीजिए किसी एटम का न्यूक्लियस है. किसी एटम का क्या है? ये न्यूक्लियस. मतलब पूरा एटम है, इसका एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है. हम लोग ने वही न्यूक्लियस को ले लिया है. मान लीजिए पूरा का पूरा ये कोई एटम है, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है और हम लोग ने सिर्फ न्यूक्लियस का बात किया है. तो ये न्यूक्लियस हम लोग ऐसे ले लेते हैं. ये भी पॉजिटिव चार्ज कंडक्ट करता है. ये भी न्यूक्लियस है. ये भी क्या है? न्यूक्लियस है. किसी भी एटम का हम लोग ले लेते हैं, बट एटम होना चाहिए. ठीक है. तो अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इनफाइनाइट दूरी से एक दूसरे के पास आता है इनफाइनाइट दूरी से, इनफाइनाइट डिस्टेंस से. तो अगर इसका मिनिमम डिस्टेंस मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ पे ये दोनों एक पास आते हैं, यानी कि कोलाइड करने की दूरी पे आते हैं, ये मिनिमम डिस्टेंस. मान लीजिए कुछ समय बाद अगर ये v वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये यहाँ पे कुछ ना कुछ देर बाद आएगा ये अल्फा पार्टिकल. और अगर मान लीजिए ये कुछ देर बाद यहाँ पे आ जाएगा अल्फा पार्टिकल He2+. अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आ जाएगा. ये पहले कहाँ था? वो पहले यहाँ पे था और v वेलोसिटी से चल के वो यहाँ पे आ गया. तो इस दोनों के बीच की सेंटर की जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी, इसी को हम लोग बोलेंगे आर बोलेंगे. इन दोनों के बीच की दूरी, ये मान लीजिए ये कोई न्यूक्लियस का सेंटर और ये हमारा अल्फा पार्टिकल के बीच का जो दूरी है, मैक्सिमम दूरी, जितना दूरी पे आके फिर ये वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वापस ये बाउंस बैक कर जाएगा. वापस बाउंस बैक क्यों करेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर हम लोग बॉल ऊपर फेंकेंगे तो कुछ समय वो विदिन सेकेंड के लिए वहाँ पे स्टॉप रहेगा, कुछ मिली सेकेंड के लिए वहाँ पे स्टॉप रहेगा, फिर नीचे आ जाएगा. उसी तरह ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो बाउंस बैक इसलिए करेगा क्योंकि पॉजिटिव सेम चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है, रिपल्सन का प्रोसेस होगा, तो ये दूर चला जाएगा. तो यहाँ पे ये जो इन दोनों के बीच के सेंटर का जो डिस्टेंस है आर का मतलब क्या है? मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच. जहाँ पे वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, ये भी किसी ना इसका तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, क्योंकि अगर ये मूव कर रहा है, इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, तो हम लोग इसको v वेलोसिटी बोल सकते हैं. इसका v वेलोसिटी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं स्पीड भी बोल सकते हैं. और ऐसा कुछ ना कुछ m मास होगा तो मूवमेंट करेगा. तो फिर वो यहाँ पे आएगा कुछ देर बाद. तो इस दोनों के सेंटर की जो दूरी होती है ना, डिस्टेंस, उसको हम लोग आर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? आर. ठीक है. तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो. अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मदद मिला होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें.